नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादव का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंश का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक को त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण का ऐसे कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर जहाँ बलराम जी ने देह त्याग दिया था, वहाँ बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैं समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध में से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था, मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मिणी और जामवंती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। अर्जुन द्वारका नगरी की कन्याओं को लेकर अकेले ही बड़ी सावधानी से चले जा रहे थे। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद न तो भगवान श्री कृष्ण की बची हुई कन्याओं को थी और न उनकी महिलाओं को। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारिका की कन्याएं और वहां की अपार संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले लुटेरे और ग्रामीणों तक पहुंचने लगी। सभी लोग द्वारिका की कन्याओं और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। हालांकि उनके लिए बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे, लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में डालने से भी नहीं चूकता है। सभी ने मिलकर कन्याओं और धन को लूटने का फैसला कर लिया। लुटेरे ने ग्रामीणों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन आगे आने वाले खतरे से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको लुटेरों ने घेर लिया और कन्याओं और धन पर अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया,
लेकिन अर्जुन के किसी भी बात का लुटेरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन हैरान रह गए। जब बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हुए। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष के जैसा बन गया। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य में थे कि उनकी शक्तियों को क्या हो गया है। एक एक बाण से अर्जुन लुटेरों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। लुटेरों ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, उन्हें भी तोड़ दिया और अर्जुन को पराजित करके द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन को देखते देखते लूट कर चले गए। अर्जुन शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह से महर्षि व्यास के पास पहुंचे और पूरी स्थिति बताई। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ शक्तियां तुम्हारे पास थीं, वह तो तुम्हारी थी ही नहीं। सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं कृष्ण थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे, तब तक उनकी शक्तियां तुम्हारी थीं। उनके जाने के साथ वह शक्तियां भी चली गईं। अब यह जो कुछ भी हो रहा है, वह उनकी मर्जी से हो रहा है। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी के नाम पर भी मथुरा और आसपास के क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है।